हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द चैनल। आई होप फ्रेज आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेज दैट मीन्स वाक्यांश। वाक्यांश मीन्स वाक्य का एक टुकड़ा होता है, वाक्य का एक अंश होता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज के बारे में इससे पहले जो लास्ट वीडियोस आपने देखा होगा, फ्रेज के बारे में बताए थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो एनी कंप्लीट सेंस, जो कि हमें कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन उससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है, पूरी जानकारी हमको नहीं मिलती है, इसलिए हम उसे फ्रेज कहते हैं, उसे हम लोग वाक्यांश कहते हैं। एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके फ्रेज हैं। आज हम समझते हैं काइंड ऑफ फ्रेज। कौन कौन से फ्रेज होते हैं। In our last video, I have told you at the last of the end of the videos that there are 5 kinds of phrase. 5 तरह के आपके होते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये आपके बेसिक हैं। यहाँ पे हमने बेसिक भी लिखा हुआ है, एडवांस्ड भी लिखे हुए हैं। दैट मीन्स जो फ्रेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका बेसिक होता है, एक आपका एडवांस्ड होता है। लेकिन जो आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है, जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है आपका बेसिक। दैट मीन्स नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हमारे कौन होते हैं फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है और सिलेबस में भी है। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसको जानना ही जानना है। आपको इसको जाने बिना आपका काम नहीं चलना है, इसको समझना है। इसलिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो चीज़ें आपको यहाँ समझा रहे हैं इसको आप लोग समझें। फ्रेज आपका समझ चुके होंगे, फ्रेज कैसे क्या होता है, कैसे उसके पहचान सकते हैं, फीचर्स ऑफ फ्रेज। आज हम समझेंगे अलग अलग कि व्हाट इज नाउन फ्रेज, व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज, व्हाट इज वर्ब फ्रेज, व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज, व्हाट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज इन अ सेंटेंस। यानी कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जो है कैसे आप पहचानेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका नाउन फ्रेज है, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके वर्ब फ्रेज होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं आपका नाउन फ्रेज से। पहले आज हम समझते हैं नाउन फ्रेज। एक एक करके समझेंगे, एक साथ हमें नहीं समझना है कि एक साथ हम समझेंगे, हम तो समझा देंगे जो है, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आएगा। बाद में आपका एक होगा, एक कान से आप सुनेंगे, एक कान से आपका निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम एक एक करके समझाते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। आज हम समझते हैं आपका नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, अब नाउन फ्रेज से पहले आपका नाउन लिखा हुआ है। नाउन से मेरे ख्याल से वी ऑल आर फैमिलियर विद द वर्ड नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन से, नाउन दैट मीन्स जहाँ भी हम लोग खड़े हैं, जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं, हमारे सराउंडिंग्स में सब कुछ तो नाउन है। और इवन वी आर, हम लोग खुद एक नाउन है जो है, जिससे आप ये जहाँ पे वीडियो आप देख रहे हैं वो भी एक नाउन है, जहाँ बैठ के आप देख रहे हैं वो भी आपका नाउन है, और जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं वो भी एक नाउन है, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल्सो नाउन। दैट मीन्स इन अ सेंटेंस नाउन वर्क्स एज अ हेड। नाउन, स्पेशली नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं। नाउन फ्रेज में होता क्या है कि जो नाउन वर्ड होता है वो एज ए हेड काम करता है। जैसे मान लो किसी डिग्री कॉलेज में होता है, हर एक जगह एचओडी होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका होता है। उस तरीके यहाँ पे नाउन फ्रेज में आपका क्या है, जो नाउन आपका होता है एज ए हेड काम करता है, यानी मुखिया के रूप में काम। हेड मीन्स क्या होता है? मुखिया के रूप में काम करता है, उसके यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है उस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ भी जो नाउन फ्रेज में नाउन एज ए हेड काम कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग सब कुछ, इसमें सारे जो ग्रुप ऑफ फ्रेजल वर्ड्स होते हैं वो काम करते हैं। आप समझेंगे नाउन फ्रेज होता है, इसका वर्क क्या होता है। इतना तो आपको मालूम हो गया होगा कि नाउन जो होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी चीज़ का नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी स्थान का नाम होगा, कोई जगह का नाम, कोई एक कॉमन नेम होंगे, एक आपका पर्टिकुलर नेम होगा, एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होगा, कलेक्टिव नाउन के रूप में होगा, या व्हाटएवर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के रूप में हमारे सामने नाउन आता है। अब इसी चीज को यहाँ पे नाउन फ्रेज के रूप में रख दिया गया है। अब नाउन फ्रेज में क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन दैट इट्स नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस इज टर्म्ड एज नाउन फ्रेज। दैट मीन्स इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी शब्दों का एक जो विशेष समूह होता है, जब वो एक नाउन फ्रेज के रूप में काम करता है, नाउन फ्रेज के रूप में उस सेंटेंस में काम कर रहा है, दैट मीन्स वो आपका नाउन फ्रेज होता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो नाउन फ्रेज आपका होता है, इसमें आपके यहाँ पे एक हमने वर्ड लिखा हुआ है मॉडिफायर। मॉडिफायर लिखे हुए हैं। मॉडिफायर का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना जो है, यानी कि मोर इन्फॉर्मेशन देना जो है। अब मॉडिफायर आपके 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है प्री मॉडिफायर, एक होता है आपका पोस्ट मॉडिफायर आपका होता है।
अब प्री कौन सा होता है, पोस्ट कौन सा होता है, फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हम पहचानेंगे ये आपका प्री मॉडिफायर है, ये आपका पोस्ट मॉडिफायर है। यहाँ पे जो हमने प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर लिखे हुए हैं ये आपके समझने के लिए है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि इसमें से प्री मॉडिफायर क्या है, पोस्ट मॉडिफायर क्या है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप आगे स्मूथली काम कर सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं। इन आवर राइटिंग स्किल्स हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग यूज़ करते रहते हैं इन आवर डेली लाइफ, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। वो जानकारी आपको हम आज दे रहे हैं, इसको आप समझेंगे। फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू। अ पुअर वुमन इन द पार्क शाउटेड फॉर हेल्प। इसकी मीनिंग को पहले आप समझेंगे। अ पुअर वुमन इन द पार्क शाउटेड फॉर हेल्प। एक गरीब महिला पार्क में मदद के लिए चिल्लाई। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमने अब पुअर को अंडरलाइन किए हैं, इन द पार्क को अंडरलाइन किए हुए हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे ये जो जिसको हमने यहाँ पे ओमन दिया हुआ है, ओमन क्या है आपका, ओमन आपका एक नाउन वर्ड है, संज्ञा है, तो इसको हमने अंडरलाइन क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये आपका हेड है, ये आपका हेड वर्ड आपका है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका हेड वर्ड है। अब ये ओमन के पहले यहाँ पर पुअर को हमने अंडरलाइन किया है और इसके बाद आपका इन द पार्क को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, ओमन आपका जो है नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है, नाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। महिला कैसी है, पुअर है, गरीब है। अब गरीब के साथ साथ जो है यहाँ पे और इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, एज ए डिटरमाइन किया जा रहा है आ लिख के, ए एंड दे आपके आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे आ यूज किया गया। अ पुअर वुमन, एक गरीब महिला, इन द पार्क। अब यहाँ देख रहे हैं ओमन के बाद यानी नाउन वर्ड के बाद यहाँ पे इन द पार्क में। अब यहाँ देखेंगे जो ओमन आपका नाउन वर्ड है, इसके पहले भी आपके आए हुए हैं, इसके पहले भी, दोनों ही आपके मॉडिफायर हैं। यहाँ ये जो ओमन वर्ड है, ओमन वर्ड को दोनों ही मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये आपका प्री मॉडिफायर है अपवर्ड, और इन द पार्क आपका पोस्ट मॉडिफायर है। एक गरीब महिला पार्क में मदद के लिए चिल्लाई। आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। एक चीज आपका और होता है कि जो नाउन फ्रेज आपका होता है, नाउन फ्रेज में हु और व्हाट से अगर क्वेश्चन करते हैं, अगर आप हु और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो आपका आंसर आपको मिल जाता है। जैसे आपका अ पुअर वुमन इन द पार्क, यहाँ पे हु का क्वेश्चन करेंगे आपको मिल जाएगा अ पुअर वुमन, और इन द पार्क यानी कि वेयर से पार्क कर क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर मिल जाता है। आई थिंक यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कैसे आप इसको प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर के रूप में ये अलग अलग आपका हो रहा है। एंड वन थिंग मोर, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, और मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा कि जो नाउन वर्ड्स होते हैं, नाउन वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट भी यूज होते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं। आप नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं इसलिए आपको स्पेशली आपको नाउन के बारे में बता रहे हैं आप कि नाउन वर्ड हम लोग एज ए सब्जेक्ट भी यूज करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं तो दैट इज आपका सब्जेक्ट है, और सेंटेंस के लास्ट में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। दैट मीन्स दोनों ही तरह से नाउन वर्ड हमारा यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वुमन वर्ड आया हुआ है ये आपका एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे इसको पूरा समझने के लिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको हमने बता दिया था, अब इसको फ्रेज कैसे पहचानेंगे, ये पूरा आपका अ पुअर वुमन इन द पार्क, अ पुअर वुमन इन द पार्क आपका क्या है, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपका है वन ऑफ आवर रिलेटिव्स नेवर ड्रिंक्स कॉफी। हमारे एक रिश्तेदार हैं जो कभी कॉफी नहीं पीते हैं। अब यहां भी आप देखेंगे वन ऑफ आवर लिखा हुआ है, और ये आपका रिलेटिव्स है। रिलेटिव्स मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। हमारे रिश्तेदारों में से एक ऐसे हैं जो कॉफी नहीं पीते हैं। तो जो हमने मॉडिफायर आपको बताया था, तो मॉडिफायर कोई जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में आपके प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर होंगे। कभी कभी आपका प्री मॉडिफायर होगा, पोस्ट मॉडिफायर नहीं होगा, कभी कभी आपके सेंटेंस में दोनों ही होते हैं, और कभी कभी आपका एक ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वन ऑफ आवर रिलेटिव्स आपका क्या है, नाउन वर्ड यानी कि हेड वर्ड है। अब इसको जो है डिफाइन किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों में से वन ऑफ आवर, यहाँ पे ये इसको मॉडिफाई करके, इसको डिटरमाइन करके, इसको मोर इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको दिया जा रहा है। तो ये आपका वन ऑफ आवर रिलेटिव्स क्या हो गया आपके, ये हैं आपके नाउन फ्रेज के रूप में आपका हो गया। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द क्रूएल मैन इन द स्ट्रीट वाज मेकिंग अ नॉइज।
द क्रूअल मैन इन द स्ट्रीट वाज मेकिंग एन, यहाँ ध्यान रखेंगे इस सेंटेंस में आपका नाउन वर्ड क्या है, मैन। मैन आपका हेड वर्ड है, नाउन है। अब नाउन के पहले यहाँ पे द क्रूअल आया हुआ, दैट मीन द क्रूअल क्या है, क्रूअल आपका प्री मॉडिफायर है, और इन द स्ट्रीट आपका क्या है, ये पोस्ट मॉडिफायर है। आप समझेंगे यहाँ पे मैन के पहले यहाँ पे क्रूअल वर्ड आया, क्रूअल क्या है आपका, एज ए मॉडिफायर, यानी जिसको इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है, एज ए एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया है। निर्दयी, क्रूअल मींस निर्दयी, निर्दयी आदमी। अब यहाँ पे द यूज किया गया है, इसको डिटरमाइन कर रहा है, एज ए डिटरमिनर यहाँ पे यूज हुआ है। द क्रूअल मैन यानी कोई विशेष निर्दयी आदमी, इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है कि वह निर्दयी आदमी गली में शोर मचा रहा है। तो यहाँ पे द क्रूअल मैन इन द स्ट्रीट, अब इन द स्ट्रीट क्या हुआ, इसको मैन को मॉडिफाई कर, निर्दयी आदमी कहाँ पे, इन द स्ट्रीट, गली के अंदर, गली के अंदर शोर मचा रहा था। तो ये पूरा आपका ये द क्रूअल मैन इन द स्ट्रीट वाज मेकिंग, द क्रूअल मैन इन द स्ट्रीट आपका ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, दे बॉट अ ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस, उन्होंने एक बहुत ही महंगा घर खरीदा। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने अभी ये कहा था आपसे कि जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये नाउन वर्ड आपका है, ये नाउन फ्रेज कभी आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, कभी सेंटेंस के लास्ट में होगा। क्यों? क्योंकि जो नाउन वर्ड होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों ही आपके नाउन वर्ड होते हैं। कभी कभी आपका स्टार्टिंग में आपका होता है, कभी कभी आपका इधर ऑब्जेक्ट रूप में होता है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखेंगे, इस सेंटेंस में आपका यहाँ पे आपका जो नाउन फ्रेज आपका लास्ट में है, स्टार्टिंग में आपका दे वर्ड आपका आया हुआ है, ये आपका क्या है, एज ए प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे यूज किया गया है, तो इसको हमें नहीं यूज, दे बॉट, उन्होंने खरीदा। अब उन्होंने खरीदा, अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा। दे बॉट, उन्होंने खरीदा। व्हाट डिड दे बाई, उन्होंने क्या खरीदा, यू विल गेट द आंसर, अ ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस, एक बहुत ही महंगा घर खरीदा। अब दूसरे तरीके से आपको समझना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दैट मीन्स हेड क्या है इसमें, हाउस। हाउस आपका हेड वर्ड है, नाउन है। अब हाउस को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं प्री मॉडिफायर आपका है, पोस्ट नहीं है। हाउस के बारे में बताया जा रहा है, महंगा घर, एक्सपेंसिव आपका हो गया। अब इस एक्सपेंसिव को और ज्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है, और मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ह्यूज यानी कि बहुत, एज ए डिटरमिनर यूज किया गया है। अ ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस, एक बहुत महंगा घर, उन्होंने एक बहुत महंगा घर खरीदा। दैट मीन्स यहाँ पे नाउन फ्रेज क्या होगा, ये पूरा अ ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस, ये दे बॉट अ ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस, ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, माय बेस्ट फ्रेंड रोहित ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, मेरा प्रिय मित्र रोहित, मेरा प्रिय मित्र रोहित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोहित आपका क्या है, हेडवर्ड है, रोहित आपका हेडवर्ड नाउन है। अब रोहित को जो है यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रोहित क्या है, फ्रेंड है, दोस्त है। बेस्ट, प्रिय मित्र है। इसके साथ में इसमें डिटरमिनर्स भी यूज किया गया, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड आपका आया हुआ है, माय मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय मित्र रोहित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एक क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे देखें रोहित को जो है, रोहित के पहले यहाँ पे प्री मॉडिफायर यहाँ पे यूज किया गया है, प्री मॉडिफायर यूज किया गया। इट मीन्स आपका माय बेस्ट फ्रेंड रोहित, ये पूरा आपका एज अ नाउन फ्रेज है, ये एज ए नाउन फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है। अब इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं, सी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, सी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, उसने एक बहुत ही सुंदर कमीज खरीदी। अब यहाँ पे देखेंगे सी जो आया हुआ है, सी आपका एज ए सब्जेक्ट, लेकिन ये एज ए प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है नाउन की जगह पे, इसलिए सी बॉट, उसने खरीदा, उसने खरीदा, क्या खरीदा, अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। जो शर्ट आप दिख रहे हैं, शर्ट वर्ड आपका हेडवर्ड है, नाउन है। अब शर्ट को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसकी विशेषता बताइए, कैसी शर्ट है, ब्लैक शर्ट है। ब्लैक क्या है आपका, एडजेक्टिव है, यानी कि शर्ट के बारे में मोर, द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्लैक है। अब इसके साथ में और भी ज्यादा मोर इंफॉर्मेशन और क्या मिल रही है, डिसेंट, बहुत ही सुंदर। और इसके साथ में यहाँ पे डिटरमिनर्स भी लगा हुआ है, अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, सी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड सी बाई, व्हाट डिड सी बाई, अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, उसने क्या खरीदा, अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। तो ये आपको आंसर मिल जा रहा है। तो यहां से लेके पूरा ये अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, ये आपके हो गए नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कभी कभी आपका जो नाउन वर्ड होता है, नाउन वर्ड चाहे वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो या ऑब्जेक्ट यूज हो,
तो कभी आपका उसके पहले प्री मॉडिफायर होते हैं, कभी इसके बाद आपके पोस्ट मॉडिफायर होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही होते हैं, प्री मॉडिफायर भी दिया होता है, पोस्ट मॉडिफायर भी दिया होता है। और कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि जो नाउन वर्ड होता है उसके पहले आपके प्री मॉडिफायर दिया होता है, पोस्ट मॉडिफायर नहीं दिया होता है। देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमेशा जो है दोनों ही रहेंगे, जो है कभी आपका प्री मॉडिफायर रहेगा, कभी आपका पोस्ट मॉडिफायर रहेगा, कभी कभी ऐसा रहेगा दोनों ही रहेंगे। तो अभी जो एग्जांपल्स दिए हैं, इस एग्जांपल से थोड़ा बहुत आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। और फ्यू एग्जांपल्स आपके सामने और भी हम ला रहे हैं, उसको भी देखिए, उससे आप समझेंगे, बहुत ही आसान है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आगे समझेंगे। फ्यू मोर एग्जांपल्स आर बिफोर यू। ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स इन आवर लोकेलिटी आर वेरी गुड। ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स इन आवर लोकेलिटी आर वेरी गुड। दैट मीन्स हमारे क्षेत्र में कुछ जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हेड वर्ड क्या है आपका? स्कूल्स। स्कूल्स क्या है? ये आपके हेड वर्ड एज ए नाउन यूज हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर दोनों ही आए हुए हैं। स्कूल से पहले जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट वर्ड है, गवर्नमेंट आपका एज ए नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज ए मॉडिफायर यूज हुआ है, यानी कि स्कूल्स के बारे में बताया जा रहा है। कैसे स्कूल है वो सरकारी स्कूल है। द एज आपका डिटर्मिनेंट आपका यूज हुआ है। ऑल द गवर्नमेंट ये आपके प्री मॉडिफायर हैं। इसके बाद स्कूल्स के बाद जो इन आवर लोकेलिटी है ये भी आपके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में यूज हुए हैं। ये प्री मॉडिफायर है, ये पोस्ट मॉडिफायर है। दैट मीन्स ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स इन आवर लोकेलिटी आर वेरी गुड। ये पूरा माई ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स, ये पूरा आपका ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स इन आवर लोकेलिटी, ये आपके नाउन फ्रेज होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द ब्लू व्हेल फिश इन द ओशन जम्प्ड ओवर। समुद्र में नीली व्हेल मछली बाहर निकली। दैट मीन्स यहाँ देखिए जो फिश है, फिश आपका हेड वर्ड है। अब फिश के पहले यहाँ पे जो व्हेल आया हुआ है, ये कौन सी फिश है? फिश को मॉडिफाई किया जा रहा है, व्हेल फिश है। इसके बारे में और मॉडिफिकेशन दिया जा रहा है। ब्लू है ये, द एज ए डिटर्मिनेंट यूज हुआ है। द ब्लू व्हेल ये आपका प्री मॉडिफायर है जो कि फिश को मॉडिफाई कर रहा है। फिश के बाद आपका आया हुआ इन द ओशन, समुद्र में। दैट मीन्स इन द ओशन जो है ये फिश को मॉडिफाई कर रहा है। कहाँ पे है फिश? ये ओशन के अंदर। दैट मीन्स ये आपका एज ए पोस्ट मॉडिफायर यूज हुआ है। द ब्लू व्हेल फिश इन द ओशन, ये पूरा का पूरा आपका नाउन फ्रेज होगा। द ब्लू व्हेल फिश इन द ओशन जम्प्ड ओवर। द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड, यहाँ आप देख रहे हैं समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ देख रहे हैं द प्रॉब्लम्स आपका हेड वर्ड है, और इसके पहले आपका एक मॉडिफायर आया हुआ है एज ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे यूज हुआ है द प्रॉब्लम्स। यानी कि द क्यों यूज किया गया है? द यूज किया गया क्योंकि कोई स्पेसिफिक कुछ विशेष से कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड, यानी कुछ प्रॉब्लम हमें बताई गई है जिसके बारे में हम बता रहे हैं द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड। दैट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया सकती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे इसको एज ए डिटर्मिनेंट यूज हुआ है। दैट मीन्स ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? द प्रॉब्लम्स एज अ नाउन फ्रेज। ये ध्यान रखिए, जो आपके हेड वर्ड होते हैं उसके पहले एक सिंगल वर्ड भी आपका आ जाएगा। दैट मीन्स आपका फ्रेज हो गया। फिर वो नाउन के इस तरह, यानी कि एज ए पोस्ट मॉडिफायर आता है, एक सिंगल वर्ड भी अगर आ गया तो आपका एज ए फ्रेज काउंट किया जाता है। दैट मीन्स ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो फ्रेजेस होते हैं, आपको बता भी चुके हैं, फ्रेजेस हमेशा जो है टू या टू से मोर होते हैं। सिंगल वर्ड के फ्रेज नहीं होते हैं, वो फिर या तो नाउन होंगे, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, व्हाटएवर। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम्स आपके हो गए नाउन फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल्स, ऑल द ऑफिसर्स इन द बिल्डिंग ऑल द ऑफिसेस इन द बिल्डिंग आर क्लोज। यानी कि जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, यहाँ पे जितने भी ऑफिसेस हैं सारी ऑफिसें बंद हैं। तो यहाँ पे जो ऑफिस है, ऑफिस एज ए हेड वर्ड नाउन वर्ड यूज हुआ है, और ऑफिस के पहले यहाँ पे ऑल द आया हुआ है, ये आपके मॉडिफायर है। द बताया गया है, द के पहले ऑल यूज हुआ है। ऑल द एज ए प्री मॉडिफायर यूज हुआ है। ऑल द ऑफिसेज, जितनी भी ऑफिसें हैं, इन द बिल्डिंग। अब इन द बिल्डिंग यानी कि ऑफिस के बारे में बताया जा रहा है। कहाँ पे है बिल्डिंग? कहाँ पे ऑफिसें हैं? बिल्डिंग के अंदर। दैट मीन्स ये आपके पोस्ट मॉडिफायर आपके होते हैं। तो ये ऑल द ऑफिसेस इन द बिल्डिंग, ये पूरा आपका नाउन फ्रेज के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉय इन द बिल्डिंग वाज क्राइंग। यानी बिल्डिंग के अंदर एक लड़का ऐसा था जो कि रो रहा था। अ बॉय इन द बिल्डिंग वाज क्राइंग। अब यहाँ देख रहे हैं बॉय आपका हेड वर्ड है, और बॉय के पहले एक डिटर्मिनेंट आया हुआ है।
हमने कहा था अभी कि अगर नाउन वर्ड्स के पहले अगर सिंगल वर्ड भी अगर आ जाता है दैट मीन्स वो एज ए फ्रेज वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आ हो गया, आ बॉय क्या हो गया आपका, ये भी फ्रेज आपका है। इन द बिल्डिंग, इन द बिल्डिंग यानी कि बॉय के जो आपका हेड वर्ड है इसके बाद आया हुआ एज ए पोस्ट मॉडिफायर आया हुआ है, तो ये भी इन द बिल्डिंग, ये पूरा का पूरा जो है अ बॉय इन द बिल्डिंग वाज क्राइंग, यानी बिल्डिंग में एक लड़का है जो रो रहा था। अ बॉय इन द बिल्डिंग ये आपका नाउन फ्रेज के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, द रूम अपस्टेयर्स गोज टू द रूफ। अपस्टेयर्स मतलब क्या होता है, जीना। द रूम, यहाँ पे रूम आपका एज ए हेड वर्ड आया हुआ है, तो रूम के बारे में यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, इसके बारे में एज ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे द आया हुआ है, कोई स्पेसिफिक रूम की बात की जा रही है। जो रूम यहाँ पे है द रूम अपस्टेयर्स, यानी कि रूम के साथ में जो जीना है कहाँ जा रहा है, गोज टू द रूफ, छत पे जा रहा है। तो ये जो इसके ये आपका जो हेड वर्ड है इसके पहले आपका द आया हुआ है एज ए डिटर्मिनेंट और इसके बाद आपका अपस्टेयर्स आया हुआ है। तो ये दोनों, ये आपका प्री मॉडिफायर है, ये आपके पोस्ट मॉडिफायर है। ये पूरा का पूरा द रूम अपस्टेयर्स गोज टू द रूम, ये आपके द रूम अपस्टेयर्स आपका नाउन फ्रेज हो गया। एंड द लास्ट एग्जांपल, वी सॉ देम द प्रीवियस डे, हम लोगों ने उन्हें पिछले दिन देखा था। अब यहाँ पे डा क्या है, डे आपका है एज अ हेड वर्ड, एज ए नाउन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। और कैसे है ये, हमने आपसे कहा था कि जो नाउन वर्ड्स होते हैं वे आपके एज ए सब्जेक्ट भी होते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो इस सेंटेंस में जो नाउन वर्ड आया हुआ है वो आपका डे है, ये एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे जो वी है ये भी आपका ये नाउन की जगह पे आया हुआ है, एज ए प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है। वी सॉ देम, हम लोगों ने उन्हें देखा, कब देखा, द प्रीवियस डे, यानी कि पिछले दिनों हमने उन्हें, पिछले दिन हम लोगों ने उन्हें देखा था। तो यहाँ पे डे को जो है मॉडिफाई कर रहा है प्रीवियस, पिछला दिन। अब प्रीवियस यानी कि द, कौन सा पिछला दिन, द प्रीवियस डे, यानी कोई स्पेसिफिक डे है, यानी कोई विशेष पिछला दिन है जिस दिन हम लोगों ने उन्हें देखा था। तो ये पूरा का पूरा ये द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे पूरा क्या हो गया आपका, ये आपके नाउन फ्रेज आपके हो गया। आई थिंक इतने सारे एग्जांपल्स आप लोग देख चुके हैं, मेरे ख्याल से 10 to 15 एग्जांपल्स आपके सामने आ चुके हैं, जिससे आपका अब ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन फ्रेज को हम कैसे पहचान सकते हैं सेंटेंस में। नाउन आपका क्लियर है कि नाउन होता क्या है, और नाउन के पहले यानी कि प्री मॉडिफायर भी होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर भी होते हैं, यानी कि दोनों ही रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। कभी आपका प्री मॉडिफायर रहेगा, कभी पोस्ट मॉडिफायर रहेगा, कभी आपका प्री मॉडिफायर रहेगा लेकिन पोस्ट मॉडिफायर नहीं रहेगा। देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि दोनों ही रहेंगे। और ये आपका जो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज कभी आपका स्टार्ट एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रहेगा, कभी आपका एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में ही रहता है। दोनों चीजें आपने यहाँ पे देख लिया है कि नाउन फ्रेज आपका दोनों ही रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। तो इस चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखें, डोंट बी कंफ्यूज। अक्सर लोग नाउन सब तो समझ जाते हैं लेकिन नाउन फ्रेज उनको कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि सबसे ईजी आपका नाउन फ्रेज है, सबसे ईजी आपका नाउन फ्रेज होता है। इसलिए सबसे पहले हमने इसी को समझाया है, समझाने की कोशिश किए हैं कि सब स्टार्टिंग करते हैं हम नाउन फ्रेज से, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसी में आती है, इसी को समझने में लोगों को दिक्कत होती है। जबकि सबसे आसान आपका ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा हम लोग जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से हम लोग संज्ञा के आसपास ही रहते हैं, यानी ऑल अराउंड वर्ड्स आर, जितने जो जहाँ भी हम लोग रहते हैं सब कुछ संज्ञा ही तो है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है कि ये एज ए फ्रेज यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, एज ए फ्रेज हम समझ रहे हैं, लेकिन आखिर रिलेटेड तो है नाउन से ही ना। यहाँ जो हम समझ रहे हैं आज पार्टिकुलर फ्रेज समझ रहे हैं, दैट इज नाउन फ्रेज। दैट मीन्स जो कुछ भी आज हम समझ रहे हैं वो नाउन से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आज की ये क्लियर हो गया होगा। नाउन फ्रेज के बारे में जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। बस वन थिंग आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि डोंट स्किप द वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, पूरी तरह इसको वॉच करेंगे। इससे होगा क्या, इसकी पूरी जो टॉपिक आपका आज का है इसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और जो रूल्स हम बता रहे हैं दैट मीन्स यू विल गेट हियर दैट द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड द रूल्स आर टोटली यूनिक। सबसे अलग यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सबसे, यानी कि फ्रॉम द अदर वीडियोज यू सी ऑन द अदर चैनल्स यू विल सी हियर दैट यू आर गेटिंग समथिंग यूनिक। यहाँ पे सब कुछ आपको अलग दिख रहा है। आई होप वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक कीजिए, जबकि हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि लाइक आप लोग करते ही हैं, क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगती ही है। और इसको शेयर भी किया कीजिए, मोर एंड मोर इसको आपको नहीं भूलना है, शेयर करना आप लोग को नहीं भूलना, क्योंकि आप लोगों की फ्रेंड सर्कल इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप इसको कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर हियर, जो यहाँ पे ऑफलाइन हैं और जो ऑनलाइन भी हैं क्लास ले रहे हैं, उन सबसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को जो है आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी अच्छी तरीके से समझिए, और जो ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इसको वीडियो को बार बार देखें, समझे। कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है
कमेंट सेक्शन इज बिफोर यू, कमेंट सेक्शन आपके पास है, उस पर आप अपने कमेंट्स डालेंगे, अपने सजेशन डालेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डालेंगे, तो इट विल बी सॉर्ट आउट विद इन ए शॉर्ट पीरियड। बहुत जल्दी उसका फीडबैक आपके पास मिल जाएगा, आपने क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किस वजह से ऐसा है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिए एंड इसको लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड मोर, एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो अश्विन सर की क्लास। एंड वन थिंग मोर कि अगर आप चैनल पे आप न्यू हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे होता क्या है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो जो अपकमिंग वीडियोस होती हैं उसकी जो है नोटिफिकेशंस हैं वो आपको नहीं मिल पाती। इससे क्या होता है, आप कभी इस वीडियो को देख लिया, कभी इसको आपने देख लिया, कभी उसको देख लिया, इससे आपका जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती है कि हम यानी कि जो एक कनेक्शन होना चाहिए एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में कनेक्शन जो होता है वो कनेक्शन आपका टूट जाता है। और अगर आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे इससे होगा कि आप लिंक उसमें गया प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे जो भी आपको देखना, अगर टेंस के पार्ट्स देखने हैं उसकी अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर सेंटेंस देखना है तो सेंटेंस की अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, और सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है। यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है जो है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो स्टे विद अश्विन सर की क्लास एंड लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। और एक चीज़ हमेशा आप लोगों से कहते हैं, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर मोर परफेक्शन। मेरे ख्याल से अभी जो पीछे से आवाज़ आई थी, किसी ने कहा था मोर परफेक्शन, वो आवाज़ें हमें सुनाई पड़ती हैं लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो टू ऑल ऑफ यू, फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, it's my moral advice, do more and more practice to get more and more perfection, because practice makes us perfect.